नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं नाउ नोएडा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को परमाणु युद्ध की चेतावनी दी है। गुरुवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में पुतिन ने कहा कि रूसी हथियारों की पहुंच पश्चिमी देशों तक है। ये बात उन्हें समझ आ जानी चाहिए। नाटो को धमकाते हुए, आपको बता दें, नाटो में बात करते हुए, देशों को धमकाते हुए रूसी राष्ट्रपति ने अगर उन्होंने यूक्रेन में सैनिक भेजे तो परमाणु संघर्ष होगा। एएफपी के मुताबिक गुरुवार को पुतिन ने कहा, पश्चिम जो कुछ भी करता है उससे परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के साथ संघर्ष का वास्तविक खतरा पैदा होता है और इस तरह सभ्यता का विनाश होता है। रूस की संसद को संबोधित करते हुए पुतिन बेहद गुस्से में दिखे। उन्होंने पश्चिमी राजनेताओं को नाजी जर्मनी के अडॉल्फ हिटलर और फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट का अंजाम याद करने को कहा। हिटलर, और आपको बता दें कि जिस तरह से नेपोलियन दोनों ही रूस को जीतने में नाकाम रहे थे, पुतिन ने लगभग तमतमाते हुए कहा, लेकिन अब नतीजे कहीं ज्यादा दुखद होंगे। उन्होंने कहा, उन्हें पश्चिमी देशों से उन्होंने कहा कि लगता है कि ये युद्ध कोई कार्टून है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसी हफ्ते कहा था कि यूक्रेन में पश्चिमी सैनिकों की तैनाती से इनकार नहीं किया जा सकता। पुतिन ने कहा कि जो देश ऐसा करेंगे उन्हें दुखद परिणाम भुगतने होंगे। मैक्रो के बयान के बाद अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों ने कहा था कि यूक्रेन में सेना भेजने की कोई योजना नहीं है। पुतिन से पहले क्रेमलिन भी चेता चुके हैं कि ऐसे किसी कदम से रूस और नाटो के बीच युद्ध शुरू हो जाएगा। मॉस्को टाइम्स के मुताबिक पुतिन ने कहा कि यूक्रेन युद्ध में दखल के नतीजे बहुत दुखद होंगे। उन्हें आखिरकार ये समझना चाहिए और मैंने अभी उनसे कहा भी है कि हमारे पास भी ऐसे हथियार हैं जो उनके इलाके में लक्ष्यों को नष्ट कर सकते हैं। पुतिन ने कहा कि रूस की परमाणु ताकत गारंटीड इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि हाइपरसोनिक डैगर एयरक्राफ्ट सिस्टम न सिर्फ सर्विस में है बल्कि यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान महत्वपूर्ण लक्ष्यों को सटीकता से निशाना बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। यूरोप पर हमला करेगा रूस, अब पुतिन बोले, बकवास बात है। पुतिन ने अपना सालाना संबोधन में पश्चिमी देशों पर तंज भी कसे। उन्होंने कहा कि पश्चिम दावा करता है कि रूस यूरोप पर हमला करने वाला है और आप और मैं समझते हैं कि वो लोग बकवास कर रहे हैं। पुतिन ने नाटो का कुनबा बढ़ने पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि फिनलैंड और स्वीडन के नाटो का हिस्सा बनने के बाद रूस को अपनी पश्चिमी कमान को और मजबूत करना चाहिए। पुतिन ने पश्चिमी देशों को कोरी धमकी नहीं दी। रूस के पास जितने परमाणु हथियार हैं उतने किसी और देश के पास नहीं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट यानी कि FAS की 2023 की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि रूस के पास कुल 5,889 परमाणु हथियार है। परमाणु हथियारों का ये जखीरा ही पुतिन को इतनी ताकत देता है। रूस ने अपनी कुछ परमाणु मिसाइलें बेलारूस में भी रखी है, मगर उनकी संख्या स्पष्ट नहीं। न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में नाटो का अगुआ अमेरिका भी ज्यादा पीछे नहीं है। यूएस के पास 5,244 परमाणु हथियार होने का अनुमान है। अमेरिका ने इटली, तुर्की, बेल्जियम, जर्मनी और नीदरलैंड्स में भी परमाणु हथियार रखे हैं। नाटो के अन्य सदस्यों में फ्रांस के पास 290 परमाणु हथियार और यूनाइटेड किंगडम के पास 225 परमाणु हथियार होने का अनुमान है। पुतिन ने पश्चिमी देशों को जर्मनी और फ्रांस के असफल आक्रमण की याद दिलाई। 1812 में नेपोलियन बोनापार्ट ने रूसी साम्राज्य पर हमला किया था। कुछ महीनों के भीतर ही नेपोलियन की सेना की हालत खराब हो गई। रूस इतने विशाल भूभाग में फैला है कि सैनिकों तक सप्लाई पहुंचना ही फ्रांस के लिए आफत हो गया। हजारों सैनिक भुखमरी का शिकार हुए। 6 लाख से ज्यादा सैनिकों के साथ कूच करने वाली फ्रांसीसी सेना जब वापस लौटी तो सिर्फ 1.12 लाख सैनिक ही बचे थे। 1 लाख सैनिक संघर्ष में मारे गए, लेकिन 2 लाख से ज्यादा सैनिकों की मौत दूसरे कारणों से हुई। वो जानलेवा मौसम की मार झेल नहीं सके। पुतिन ने नेपोलियन और हिटलर की याद दिलाकर पश्चिमी देशों को चेताया कि अगर उन्होंने रूस पर हमला किया तो उनका अंजाम भी वैसा ही होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।